हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको एक बायबिट का अपडेट देने वाला हूं। जैसे आपको मालूम है, कल से लेके मतलब कि बायबिट की तरफ से एक न्यूज़ आया। यदि जनवरी 12 2025 से इंडिया में जो ये है बायबिट ऐप है वो बंद होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यदि आपके में बायबिट में फंड पड़ा हुआ है तो आप उसे कहाँ विड्रॉ करना चाहिए, कैसे विड्रॉ करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को मस्ट में ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सभी लूट्स ऑफर बग आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। जैसे आज एक बग बताया था जिसमें फ्लैट 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। ऐसे बहुत सारे बग्स आते हैं, कैंपेन्स आते हैं जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो टेलीग्राम को मस्ट में ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जैसे आपको मालूम है बायबिट में जिसके पास भी जो फंड पड़ा हुआ है आप उसको कहाँ विड्रॉ करना चाहिए, कैसे विड्रॉ करना चाहिए, जिसके आपको कोई टैक्सेशन का भी ना रहे, प्लस आप अपना फंड आपके पास सेफ भी रहे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेरे में ना $243 का फंड है। ठीक है, जैसे मैं एसिड पे गया, एसिड में आप देख सकते हो $243 का। देखो आप कहोगे कि हमारे पास फंड है लेकिन वो फंड आपका लॉस में है। देखो ये नहीं रहता कि हर बार आपका फंड प्रॉफिट में ही रहे। ठीक है, देखो कुछ कॉइन्स ऐसे भी होते हैं जो आपका नेगेटिव रहता है बैलेंस। ठीक है, अभी मेरे में देखोगे तो मेरे में भी कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो नेगेटिव है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फंड बायबिट से कहाँ विड्रॉ करना चाहिए, कैसे विड्रॉ करें। देखो मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शन दूंगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपका ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट है एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जहाँ पे सिर्फ आपके पास ये एक्सेस रहेगा, कोई टैक्सेशन का नहीं, कोई कुछ नहीं है। यदि आप ट्रस्ट वॉलेट में नहीं लेना चाहते हो तो आप बाइनेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका बाइनेंस का। बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक अकाउंट बना लेना। देखो जैसे आपको मालूम है बाइनेंस में मैंने 2 से 4 दिन पहले एक ऑर्डर बताया था जिसमें मैं आपको इजीली से $20 से $30 लमसम का मेरे अकॉर्डिंग उसमें आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बाइनेंस में अच्छा खासा आता है। बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो देखो इसमें थोड़ा बहुत आपको टैक्सेशन का हो सकता है। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, देखो अभी तक भी आपको टैक्सेशन का हो सकता है। यदि कोई इशू नहीं है तो आप बाइनेंस ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रस्ट वॉलेट में आप एक नॉर्मली पासवर्ड कीज होती है उसके थ्रू आप बना सकते हो अकाउंट। नॉर्मल है, कोई केवाईसी है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बाइनेंस में आपको केवाईसी लगेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं अपना ओपिनियन में कैसे रखूँगा। ठीक है, देखो मैं अपने बायबिट में आ गया। ठीक है, बायबिट में आ गया। अभी आप देखो कि मेरा एसेट्स ऑलमोस्ट $243 का फंड है। ठीक है, देखो इसमें आपको जैसे आपको सबसे पहले यूनिफाइड में होगा यदि आपने कोई टोकन्स बाय करा हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये मेरे कुछ एक टोकन्स है जिसमें है। ठीक है, अभी जैसे सुई है फॉर एग्जांपल $30 है। आपको इसमें जाना है, ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले यूनिफाइड से आपको वो फंडिंग में ले लेना है, बिकॉज देखो फंडिंग में आने के बाद ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने फंडिंग में ले आया मैं। ठीक है, फंडिंग में मेरा आ चुका है सुई का। ठीक है, सुई पे गया मैं, इस फंडिंग में सुई आ चुका है। देखो अभी मेरे पे देखो फॉर एग्जांपल $52 का लमसम का ये सोल टोकन है। अभी आप इसे कहाँ विड्रॉ कर सकते हो। देखो सबसे पहले रहेगा आपको इस पे भी जाना, इस पे जाने के बाद विड्रॉ पे क्लिक करना। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे, विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इस पे नेटवर्क पे क्लिक करना है। देखो यदि आप सोल में जो सोल है आपका टोकन, आप उसे सिर्फ सोल के ब्लॉकचेन पे ही विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ देखना है। देखो सोल का ब्लॉकचेन पे आपको ऑलमोस्ट देखोगे तो मेरे को $1.5 का फीस लगा है। देखो मैं मानता हूँ, देखो बायबिट बंद हो रहा है तो आपको अपना फंड निकालना है, तो देखो आपको थोड़ा बहुत लॉस लगेगा। देखो हो सकता है आपको मान लो जितना भी है $10 का, तो $1-2 का लॉस होगा, तो आपको 100-200 का है तो आपको $10-15 का भी हो सकता है। देखो बिकॉज हर एक टोकन की अलग अलग फीस रहती है, तो आप हर एक टोकन वाइज निकाल सकते हो पैसा। देखो ठीक है, जैसे मैंने इस पे सोल था। अभी आपको क्या करना है, बायबिट में बाइनेंस में जाना था तो डिपॉजिट पे क्लिक करना, सोल पे डिपॉजिट कर लेना। ट्रस्ट वॉलेट में जाना था तो ट्रस्ट वॉलेट में सोल ब्लॉकचेन पे आप सोल को डिपॉजिट कर लेना। आपका वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये रहेगा। ठीक है, सेकंड वे रहेगा जैसे आप मेरे पास फॉर एग्जांपल देखो कई सारे टोकन्स हैं, ऑलमोस्ट 240 के लमसम है। यदि आप या एक काम कर सकते हो, आप सभी टोकन्स को मैश करके USDT बाय कर लो, सभी को सेल करो, USDT बाय करो, USDT को एक ही बार में। ठीक है, जैसे आप बाइनेंस या फिर ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ कर लो, वहाँ पे जाके सेम प्राइस पे आप उस टोकन को बाय कर लो। देखो उसमें थोड़ा चार्जेस कम रहेगा, लेकिन हाँ ठीक है, आपका वहाँ से पैसा निकल जाएगा, वहाँ आ जाएगा, ये चीज़ रहेगा। अदरवाइज आप ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, देखो अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा रहेगा। देखो यदि आप 1 बाय 1 करना चाहते हो तो ट्रस्ट वॉलेट बेटर रहेगा। यदि आप सिर्फ यह कि मैं एक ही बार में सब मेरे को विड्रॉ करना है, एक बार नॉमिनल चार्ज है, तो आप बाइनेंस कर सकते हो। बाइनेंस भी अच्छा है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है। ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने मेरा ओपिनियन बताया। देखो आपका जो मोटा मोटा पैसा है, लाइक जैसे कि जो 50-70% जो बड़े अमाउंट में, उसे आप करना ट्रस्ट वॉलेट में। जो छोटे मोटे है उसे आप ट्रस्ट वॉलेट ले सकते हो, बाइनेंस भी ले सकते हो। यदि आपको ये डर लगता है कि यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या होता है कि देखो उसमें आपका की हैक ना हो जाए, तो उस चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, तो वो चीज़ आप अपने सेफ्टी पे रखना। ठीक है, उस तरह से कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग देखो मैं 70% तक का डिसेंट्रलाइज यूज़ करूँगा और 30% ही मैं बाइनेंस यूज़ करूँगा, बिकॉज देखो बाइनेंस में इन फ्यूचर हो सकता है टैक्सेशन का कोई इशू आए, तो
आप एक सेफ्टी फीचर के लिए आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप MXC है, बिंगेक्स है, बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉइन स्विच हो गया और क्रिप्टो हो गए, सन क्रिप्टो हो गया, बहुत सारे ऐप। देखो मैं एक्चुअली मैं 2 से 3 ही यूज़ करता हूँ जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं सिर्फ, ठीक है। मैं एक कॉइन स्विच यूज़ करता हूँ, उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। अदरवाइज़ बाइबिट में जाना, इधर INR लेना चाहते हो, बाइबिट में जाना, P2P ट्रेडिंग कर लेना, सारा पैसा आपको बैंक में ले लेना। तो देखो ये 2 से 3 ऑप्शन है, इन सब से आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कर लेना। बाकी मोर अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू तो मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।